श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 13 अप्रैल से शुरू हो गया है विशाख का पावन महीना। और जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो महीना होता है भोलेनाथ पर शीतल जल अर्पित करने से संबंधित होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वैशाख के महीने में किए जाते हैं। उन्हीं उपायों में से कुछ विशेष और अचूक असरदार उपाय जिन्हें आप इस वैशाख माह के पहले सोमवार मतलब 14 अप्रैल को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष 5 उपायों की जानकारी देंगे। आप इनमें से कोई या फिर एक अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 5 बेलपत्र में के कमल पुष्प वाला वैशाख का एक विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय, जिसको आप शिवलिंग पर विशेष प्रकार से जल अर्पित करना होता है। शीतल जल आप किस प्रकार से द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, उसका क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके लिए आप यह वीडियो अंत तक देखें। इसके साथ ही 7 पत्तियों वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय और वैशाख का विशेष संतान प्राप्ति उपाय, सभी उपायों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। शिव महापुराण कथा दिन पहले दिन की कथा के में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार से है। गुरु जी ने त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विशेष उपाय करने को कहा, जिसे आप इस वैशाख के पावन महीने में कर सकते हैं। यह उपाय आप 11 या 21 सोमवार या करें, पर अगर 5 सोमवार भी कर रहे हैं तो भी इसका शुभ फल अवश्य देखने को मिलता है। और इस वैशाख के महीने में आपको यह उपाय इस सोमवार से शुरू कर देना है। 5 बेलपत्र का आपको कमल पुष्प बनाना है। बेलपत्र का कमल पुष्प बनाने के लिए आपको बेलपत्र की जो डंडियाँ होती है उन डंडियों को आपस में जोड़ते हैं, वे एक पुष्प जैसा आकृति बनाना है। आप वीडियो में भी देख कर समझ सकते हैं यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जिसके शरीर में त्वचा संबंधित परेशानियां हो, इस कमल पुष्प को आपको शिवलिंग पे अर्पित करने से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। इसके बाद इसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल जो आपने लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर पूरा वैशाख का महीना है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जल शीतल होना चाहिए। आपके घर के मटके का जल आपको लेना है और वह जल लेकर इस उपाय में वह जल को शामिल करना है और शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद जो नीचे आप कोई पात्र रख सकते हैं, थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। और यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद आपको जो आपने बेलपत्र को शिवलिंग पे ऊपर अर्पित किया है वह सभी बेलपत्र आपको प्राप्त कर लेना है। आप इस उपाय के अंतर्गत 5 या फिर 11 बेलपत्र या फिर 7 बेलपत्र का उपयोग करें, और 5 बेलपत्र का भी उपयोग कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। 5 बेलपत्र आपको प्राप्त करके ले आना है और आपको उन बेलपत्र को सुखा लेना है। और सूखने के बाद उन्हें गोली का उपयोग करते हुए पानी के साथ निगल सकते हैं। पर कोई भी रोग संबंधित उपाय करने से पहले आप यह बात जान लें कि आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर जो कहे वह सभी चीज़ें करना है। इसके साथ ही साथ आपको डॉक्टर की दवाइयों के साथ शिव पुराण के में वर्णन कुछ रोग मुक्ति उपाय करना है। आपको दवाइयाँ काम करना शुरू कर देगी, आपके लिए दवाइयाँ कार्य करेगी, आपको शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होगी। आप जो बेलपत्र की गोलियां बनाएंगे उन्हें आप सुबह के समय पानी के साथ निगल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को देखा जाता है कि बेलपत्र खाने से मुंह में चार या छाले हो जाते हैं, तो वे बेलपत्र को सुखा ले उसके बाद उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार आप यह उपाय करें और वह बेलपत्र आप अपने पास संभाल के रख लें, सुखा कर रख लें और उनकी गोलियां बना लें। अगर आप एक बेलपत्र भी प्राप्त करके ला रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। कम से कम 5 सोमवार आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। जल आपको इसमें अंतर्गत शीतल जल का उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र का भरा हुआ जल शिवलिंग के
वह आपको अर्पित करना है, क्योंकि वैशाख के महीने में शिवलिंग पर हमेशा मिट्टी के पात्र मतलब शीतल जल को ही अर्पित किया जाता है। और मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना का पूर्ण कर देते हैं। यदि किसी नारी को संतान प्राप्त सुख नहीं हुआ है या संतान प्राप्ति नहीं हुई है, कई वर्ष निकल गए हैं, तो आपको पीपल के पत्ते को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। 7 बार जल आपको एक कलश का ही उसके ऊपर अर्पित कर देना है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पीपल के पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ के पास रखना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। इसके बाद 7 बार एक कलश का ही जल उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो कि आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखा है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद उस पीपल के पत्ते को लेकर घर आ जाना है। इसके बाद गाय के दूध में उसे उबाल लेना है और उबालने के बाद रात्रि को विश्राम करने से पहले आपको उसे मतलब दूध को आपको पी लेना है। दोनों पति पत्नी पी लें। इसके साथ जो पीपल का पत्ता उसे आप निर्वाण रूप में रख सकते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं या किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आप अपने जीवन में वैशाख के महीने में कोई उपाय कर पाए या ना कर पाए, आपके पास ना ही मटका है ना ही आपके पास मिट्टी का पात्र है, तो आप किसी प्रकार से भोलेनाथ को शीतल जल अर्पित कर सकते हैं। वह जानकारी गुरु जी ने आपको दी है। आपके घर में जो जल है उसको लेना है। उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्र डाल देना है। बेलपत्र को डालने के बाद यह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश के अंदर की बेलपत्र को निकाल कर भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग पे इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह वैशाख माह की विशेष उपाय हैं जिसे आपको इस 14 अप्रैल विशेष वैशाख सोमवार में करना ही है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया था जो कि द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। यह उपाय अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी विपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई है, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, जीवन से दुख तकलीफ़ कष्ट दूर नहीं हो रहा है, तो 7 दिनों में जीवन में से दुख तकलीफ़ कष्ट दूर करने के लिए 7 दिनों तक लगातार यह उपाय किया जाता है। वैशाख के पावन महीने में आपको इस सोमवार से यह उपाय करना शुरू कर देना है। आपको 7 दिनों के अंदर ही लाभ जरूर देखने को मिलता है। विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। जल चढ़ाने की शुरुआत वहाँ से की जाती है जलाधारी से। जल जहाँ से नीचे गिरता है आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के कटी भाग से घुमाते हुए वापस वही स्थान से जहाँ आपने जल शुरुआत की है उस स्थान तक जल की धार को लाना है। इसके बाद वहाँ से फिर से जल की धार को आगे बढ़ाते हुए माता शोक सुंदरी के स्थान से आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक लाना है और पूरा जल आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप 7 दिनों तक लगातार करके देखें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। यह एक ऐसा उपाय है जिसे आप शिवरात्रि जो कि प्रत्येक माह में आती है उसमें कर सकते हैं या फिर वैशाख के विशेष सोमवार में कर सकते हैं। आपको बता दें 7 वृक्षों की अलग अलग पत्तियां लेना है। 7 वृक्षों की अलग अलग पत्तियों को ले एक साथ शिवलिंग के ऊपर भोलेनाथ का किसी भी नाम को लेते हुए फिर या किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं, वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह उपाय सोमवार जो है वैशाख माह का है उसमें आपको यह उपाय करना है और वैशाख की शिवरात्रि आएगी उसमें भी आपको यह उपाय करना है। अगले माह में जो शिवरात्रि आएगा उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया हुआ यह शिवरात्रि का सबसे विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप इस वैशाख सोमवार या वैशाख शिवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। वीडियो में बताई गई
जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवानुस्तुभ्यम, हर हर महादेव।